हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में, यानी कि M&M फाइनेंशियल सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ। आज की बात करें 2% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। अगर क्लोजिंग प्राइस की बात करें 386 रुपये 20 पैसे की क्लोजिंग हुई है। अगर दिन की हाई की बात करें 412 रुपये का हाई बनाया था। दिन की लो की बात करें 377 रुपये का लो बनाया था। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसके नेट प्रॉफिट को लेकर, यानी कि अगर कंपेयर करने की कोशिश करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट को, तो लगातार नेट प्रॉफिट के अंदर जंप हमें देखने को मिली है। चाहे कंपेयर करने की कोशिश करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट के अंदर लगातार कहीं ना कहीं जंप हमें देखने को मिल रही है। कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें तो कहीं ना कहीं कर्ज लगातार बढ़ती हुई जा रही है। तो फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग कर रही है कंपनी, तो कर्ज तो बढ़ना ही बढ़ना है। मगर देखा जाए तो मार्केट कैप अगर बात करें 53,631 करोड़ की कंपनी है, तो वहीं पे मैं बात करूँ डेप्ट यानी कि कर्ज की, तकरीबन तकरीबन 1,21,000 करोड़ की कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। तो देखा जाए कर्ज काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर नज़र आता हुआ दिख रहा है। वहीं पे मैं बात करूँ टिकर टेप के हिसाब से परफॉर्मेंस की क्या सिचुएशन है, तो यहाँ पर देखिएगा परफॉर्मेंस एवरेज नज़र आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नज़र आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात कर लेते हैं, ग्रोथ यहाँ पर लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर एवरेज नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ रिटर्न्स को लेकर, काफ़ी कुछ अच्छा रिटर्न्स इसने बना के दिया है पिछले 1 सालों में, बट आज कहीं ना कहीं 2% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। अगर यहाँ पर चर्चा करें फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो देखिएगा 32 एनालिस्ट से कवर किया और 63% की रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अगर बात करें यहाँ पर डीआईएस की, यानी कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उनका काफ़ी अच्छा यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेक है। अगर मैं बात करूँ डीआईएस की, तो तकरीबन 14.5% की हिस्सेदारी डीआईएस के पास है। म्यूचुअल फंड की बात करें तकरीबन 18% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें 52.5% के पास प्रमोटर होल्डिंग है। अगर रिटेलर्स की बात करें 5.5% की होल्डिंग रिटेलर्स के पास यहाँ पर नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें डिविडेंड को लेकर, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी शानदार डिविडेंड देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ लास्ट डिविडेंड को, तो 15 जुलाई 2025 को 6.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देखने को मिली थी। यहीं पर हम लोग बात करें तो मई के अंदर ही राइट इशू भी हमें देखने को मिली थी। उससे पहले हम लोग बात करें 17 जुलाई 2024 की, तो वहाँ पर 6.30 रुपये के हिसाब से डिविडेंड देती हुई आई है। तो ये कंपनी देखा जाए तो लगातार कहीं ना कहीं आपको डिविडेंड देती हुई आ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। देखिएगा आगे हम लोग चार्ट पे 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। मैं जो भी डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ इसके अंदर आज के दिन वॉल्यूम को लेकर, तो काफ़ी शानदार वॉल्यूम आज के दिन नोटिस की गई थी। 1 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें 34% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर यहाँ पर चार्ट पर चर्चा करें हम लोग, तो देखिएगा ऊपर के लेवल से इसके अंदर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर समय में थोड़ा पीछे जाकर मैं चर्चा करूँ, तो यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं इसने अपना हाई बनाया था तकरीबन 4 जुलाई 2023 की कैंडल है। अगर मैं बात करूँ लेवल्स की, तो तकरीबन 336 रुपये का इसने हाई बनाया था। उसके बाद देखा गिरावट देखने को मिली, इस लेवल के आसपास इसे सपोर्ट बनाने की कोशिश की। समय में थोड़ा आगे आके हम लोग बात करते हैं, ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये लेवल्स है आपका 7 अक्टूबर 2024 की। यहाँ पर हम लोग बात करें तकरीबन 337 रुपये के आसपास का इसने हाई बनाया था। देखा जाए तो ये दो लेवल जो है एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता हुआ दिख रहा था इस स्टॉक्स के लिए। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखिएगा यहाँ पर इसने इस लेवल्स को ब्रेकआउट दे दिया। अगर मैं बात करूँ एग्जैक्ट कैंडल की, तो यहाँ पर देखिएगा मैं बात कर रहा हूँ नवंबर 2025 की, इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया इस लेवल्स को। तो यहाँ पर एज ए सपोर्ट के तौर पर हम लोग इसी लेवल्स को लेकर चलेंगे, यानी कि 336 रुपये 330 रुपये के आसपास का एज ए सपोर्ट के लेवल्स पर हम लोग मान सकते हैं। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो मे भी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की यहाँ से करेक्शन होती हुई हमें दिख सकती है, बट एट द एंड हमारा जो सपोर्ट का लेवल होना चाहिए वो इसी रेंज के आसपास आता हुआ दिखना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा इंडिकेटर की मदद से भी यही इसी लेवल के आसपास का हमारा सपोर्ट लेवल्स निकलता हुआ आ रहा है। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के काम करिए। अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल वाइज यानी कि बैलेंस शीट की बात करूँ, काफ़ी शानदार यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के लिए, तो 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू भी निकलती हुई आ रही है तकरीबन 335 रुपये के आसपास। तो ये लेवल्स हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। बाकी डिसीजन आपका होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के काम करिएगा इस स्टॉक्स के अंदर।